अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से मिल रही है। बीएसपी नेता विजय मिश्रा बीएसपी में शामिल हो गए हैं। वहीं तो बीएसपी नेता विजय मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं सपा नेता जय नारायण भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। रिटायर्ड आईएएस अशोक कुमार बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ली है। बीएसपी नेता विजय मिश्रा और सपा नेता जय नारायण दोनों ही बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ रिटायर्ड आईएएस अशोक कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सपा बसपा दोनों को झटका लगा है। बीएसपी नेता विजय मिश्रा और सपा नेता जय नारायण दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों ने सदस्यता ग्रहण की बीजेपी कार्यालय में। बीएसपी सरकार में मंत्री थे विजय मिश्रा। सपा बसपा दोनों ही पार्टियों को यहां पर झटका लगा है और बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड आईएएस अशोक कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी कार्यालय में तीनों ने ही सदस्यता ग्रहण की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, जिस प्रकार से लगातार हमने पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें आ रही, लगातार हम कह सकते हैं बीजेपी का पल्ला भारी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से लगातार नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर सपा बसपा दोनों को ही झटका लगा है। ये तो आपको बताना चाहेंगे, लगातार सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में अपने अपने लोगों को ज्वाइन कराने में लगी हैं, मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी मनोज बीएसपी से और मुंबई में कई पदों पर रह चुके बीजेपी में शामिल हुए हैं। जगदेव पुरी बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए। अशोक कुमार पूर्व आईएएस बीजेपी में शामिल हुए हैं। राम सिरोही मणि बीएसपी से शामिल हुए हैं। तो बसपा और सपा को दोनों के बाद झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, ज्वाइनिंग कराई है। और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2022 के चुनाव में सभी जो नेता हैं जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के भाजपा में आना चाहते तो उनका वो स्वागत कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको टिकट देके चुनाव भी लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी बिल्कुल, शायद जिस तरीके से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही, क्या ये माना जो है कि आने वाले वक्त में और भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं और भी कई नेता जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? और इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो पिछली बार जब कई नेताओं ने दामन थामा एक के बाद एक, तो उसके बाद अदर पार्टियों की, चाहे सपा बसपा की बात की जाए, अन्य जो भी पार्टियां हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? क्योंकि अब चुनाव पास में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और आने वाला समय 2022 का चुनाव है और जो बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और जिसमें कोई भी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जरूर एक है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नया सदस्य आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम के तौर पे कई चीजें देती है। जैसे अभी जितने भी नए सदस्य आए, चाहे वो कांग्रेस के जतिन प्रसाद जी आए हों, एमएलसी बना के उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कई लोगों को एमएलसी बनाया गया है, कई लोगों को विधायक का टिकट दिया गया है, कई लोगों को मंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इनाम देने में आगे है और पार्टियों से। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव लड़ाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करेगी। जी राजू, माफ कीजिए शाहिद, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल बीएसपी नेता विजय मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। लगातार जो है सपा बसपा के कई नेता इससे पहले भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यूपी में चुनाव से पहले कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो है दल बदल का दौर भी जारी है। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगामी जो चुनाव है यूपी के विधानसभा चुनाव, उसको लेकर अब लगातार जो दल बदल का दौर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज होंगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल सपा और बसपा दोनों के ही नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, सदस्यता ग्रहण की है उन्होंने।